हम सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी तो झूठ बोला ही होगा, पर जरा सोचो एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ किसी को झूठ बोलना आता ही ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी ही दुनिया से होती है जहाँ एक भिखारी से लेकर देश के नेता तक सभी सिर्फ सच ही बोलते थे, क्योंकि किसी को झूठ बोलना आता ही नहीं। और इसी दुनिया में मार्क नाम का एक इंसान, जिसने जिंदगी में कुछ खास उखाड़ा नहीं था, आज अपनी किस्मत आजमाने के लिए एना नाम की एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जा रहा था। मार्क को देखकर एना कुछ खास खुश नहीं थी, क्योंकि वो समय से पहले पहुंच गया था, तो उसने उसे इंतजार करने को कहा। मार्क ने उसे साफ सीधी तौर पर बताया कि वो उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकता, क्योंकि शायद उसका बॉस अगले हफ्ते उसे नौकरी से निकालने वाला है। एना ने भी इसके जवाब में कहा कि मार्क उसे कुछ खास पसंद नहीं आया, और जले पर नमक छिड़कने के लिए वेटर ने तो एना को मार्क की बेटी की उम्र का बता दिया। रेस्टोरेंट में एना को उसकी माँ का फोन आया, जिसने उससे पूछा, हाँ बेटा, तो कैसा लगा लड़का तुम्हें? अरे मम्मी क्या बताऊँ, एक नंबर का घनचक्कर है ये तो, मोटा कहीं का, मुझे डेट पे ले आया सस्ते से रेस्टोरेंट में। और इसी तरह फोन पर मार्क की जमकर बेइज्जती हुई। अगले दिन मार्क अपने ऑफिस लेक्चर फिल्म स्टूडियोज पहुंचा, जहां एक आदमी ने मार्क को इंट्रोड्यूस करते हुए सबको बताया कि वो इस कंपनी का स्क्रीन प्ले राइटर है, और साथ ही साथ सबसे आलसी और कामचोर आदमी भी। और इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी इसको जल्दी निकालने वाली है। अबे इतना सच कौन बोलता है? ऑफिस के अंदर जाने पर पहले तो शैली ने उसकी बेइज्जती की, और फिर उसी वक्त उसके बॉस एंथनी ने खराब काम की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया। मार्क इन चीजों से उभर पाता उससे पहले ही उसे एना का ईमेल मिला, जिसमें उसने लिखा था कि वैसे तो तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम थोड़े मोटे और गरीब हो, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी मोटे और गरीब हों, तो यू आर रिजेक्टेड। ऑफिस से जाते वक्त शेली और ब्रैड ने बताया कि उन्हें हमेशा से मार्क के साथ एक ऑफिस में काम करने में शर्म आती थी, और वो जिंदगी भर एक लूजर ही रहेगा। इसके बाद मार्क एक वृद्धाश्रम में पहुंचा, जहां उसकी बूढ़ी माँ रहा करती थी। उसने अपनी माँ को अपनी नौकरी के बारे में बताते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार ही लूजर से भरा पड़ा है। उधर जब मार्क के घर उसका लैंडलॉर्ड किराया लेने पहुंचा, तो उसने वही अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर लैंडलॉर्ड ने कहा, देख भाई, एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, घर खाली करके निकल जाए यहाँ से, फालतू बकवास में। इसके बाद मार्क अपना अकाउंट बंद कराकर अपने सारे पैसे निकालने बैंक पहुंचा, जहाँ कैशियर ने उसे बताया कि वो उसका अकाउंट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा। सिस्टम काम नहीं कर रहा? एसबीआई में खाता है क्या इसका? लेकिन कैशियर ने कहा कि फिलहाल वो उसे कैश दे सकते हैं। जब कैशियर ने पूछा कि हाँ भाई, कितने पैसे तेरे अकाउंट में, कितने चाहिए बता, तो मार्क ने जिंदगी में पहली बार झूठ बोलते हुए बताया कि उसके अकाउंट में $800 पड़े थे। उसे बहुत डर लग रहा था, और तभी सिस्टम दोबारा से चलने लगा। कैशियर ने जब चेक किया तो उसके अकाउंट में सिर्फ $300 थे, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, तो कैशियर ने मार्क की बात पर विश्वास करके उसे $800 दे दिए, और सोचने लगा कि शायद सिस्टम में कोई खराबी होगी। मार्क वहाँ से हैरान होकर वापस अपने घर पहुंचा, जहाँ उसने सबसे पहले घर आकर अपना रेंट भरा। फिर वो शाम को अपने दोस्तों के पास जाकर अपनी नई शक्तियों के बारे में बताने लगा, पर क्योंकि उनकी भाषा में झूठ को बताने के लिए कोई वर्ड ही नहीं था, तो ना तो मार्क उन्हें समझा पाया और ना वो समझ पाए। मार्क बार बार अपना नाम बदलता और हर बार उसका दोस्त उसे सच मान लेता। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त से पूछा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, भाई एक लड़की चाहिए यार, जिंदगी सूनी पड़ी है, उम्र बढ़ती जा रही है, क्या बनेगा मेरा समझ नहीं आ रही। इसके बाद मार्क बाहर से निकला और सामने रोड पर चलती एक औरत के पास गया। मार्क ने उससे कहा कि अगर उसने उसके साथ गुलू गुलू नहीं की तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ये सुनकर वो लड़की डर गई और जल्दी से मार्क को लेकर एक कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचने के बाद मार्क ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की को तो बस दुनिया को बचाने का जोश चढ़ा था। ये सब देखकर मार्क को अजीब सा लगने लगा, जिसके बाद उसने एक फोन करने का नाटक किया और कहा कि अभी नासा से फोन आया है, उन्होंने कहा कि अब खतरा टल चुका है और अब उन्हें कुछ उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है। वापस बार में पहुंचकर उसने अपने दोस्तों से पूछा कि वो लड़की के अलावा और क्या मांगेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा। जब मार्क अपने दोस्तों के साथ बाहर से निकला तो उसका दोस्त नशे में गाड़ी चला रहा था, और जब एक पुलिस वाले ने आकर उन्हें ड्रंक एंड ड्राइव के चक्कर में पकड़ लिया, तो मार्क ने एक बार फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि उसका दोस्त तो नशे में है ही नहीं, वो तो सोबर है। और अचानक से पुलिस वाला उसकी बात मान भी गया। ये बढ़िया जुगाड़ है भाई। तुमने 2 करोड़ की चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की, ठीक है। बढ़िया दुनिया है ये। इसके बाद मार्क अपने दोस्त के साथ कसिनो पहुंचा, जहां उसने 28 नंबर पर बाजी लगा दी, पर बॉल 35 नंबर पर आकर रुकी। फिर मार्क ने सबका ध्यान भटकाकर अपने 28 नंबर को जिता दिया, और ताकि किसी को उस पर शक ना हो तो उसने कह दिया 28 ही तो आया था। और बाकी सबने भी तुरंत उस पर भरोसा कर लिया। इसके बाद उसने एक के बाद एक बाजी खेली और हर बार जीतता चला गया। आखिर में वो वहाँ से बहुत सारे पैसे लेकर निकला। अब जब मार्क झूठ बोलना सीख चुका था, तो उसने काफी लोगों की मदद भी की। एक दिन उसने एना को फोन करके उससे एक और मौका मांगा। उसने एना को विश्वास दिलाया कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी ये बात सुनकर एना ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। उसी वक्त मार्क ने टीवी पर देखा कि न्यूज में ब्रैड की लिखी हुई चीजों की तारीफ हो रही थी। इसके बाद उसे एक आइडिया आया और उसने कागज उठाकर एक कहानी लिखनी शुरू की। फिर मार्क ने उस कागज को
कॉफी में डुबाया ताकि वो थोड़ा पुराना लगे। अगले दिन वो लेक्चर फिल्म्स के ऑफिस में अपने बॉस से मिलने पहुंचा। उसने अपने बॉस एंथनी से कहा कि उसे रेगिस्तान में कुछ पुराने कागजात मिले हैं जिनके अंदर एक स्पेसशिप के क्रैश होने की पूरी कहानी लिखी थी। ये सुनकर एंथनी ने दफ्तर में काम करने वाले सभी लोगों को बुलाया और मार्क की बात को ध्यान से सुनने को कहा। मार्क ने उन्हें बताया कि 14वीं सदी में धरती को एलियंस ने बचाया था और बाद में उनके राजा ने सभी इंसानों की याददाश्त मिटा दी थी। और इस सदियों पुराने कागज के मुताबिक 700 साल के बाद मार्क नाम का एक महान आदमी लोगों तक ये कहानी पहुंचाएगा। और आखिरी लाइन में ये भी लिखा है कि लेक्चर फिल्म्स इस कहानी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फिल्म बनाएगी जिसके बाद मार्क बहुत अमीर और मशहूर हो जाएगा। ये सुनते ही सबने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और तालियां मारने लगे। एंथनी ने मार्क को तुरंत इस फिल्म पर काम शुरू करने को कहा। अगले दिन मार्क एना को एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गया जहाँ एना ने मार्क को उसकी कामयाबी के लिए बधाई दी और उसके परिवार के बारे में पूछा, जिस पर मार्क ने बताया कि उसका बाप शराबी था और उसकी माँ एक नर्सिंग होम में रहती है, लेकिन अब वो अपनी माँ को वहाँ से निकाल कर एक अच्छे घर में रखेगा। इसके बाद मार्क ने एना से शादी के बारे में पूछा, जिसके जवाब में एना बोली, देखो तुम सक्सेसफुल और पैसे वाले तो हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह मोटे और गंदे दिखें। बात खत्म। ये ज्यादा डायरेक्ट बेइज्जती नहीं हो रही। उसी वक्त अचानक मार्क को एक फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। ये सुनते ही मार्क हॉस्पिटल पहुंचा जहाँ मार्क की माँ मौत के डर से सहमी हुई थी। ये देखकर मार्क से रहा नहीं गया और उसने उनका दिल हल्का करने के लिए झूठ बोल दिया कि मरने के बाद सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा मम्मी, चेहरे की सारी झुर्रियां चली जाएंगी, तुम जवान हो जाओगे फिर से और स्वर्ग में ये बड़ा घर मिलेगा तुमको रहने के लिए, मस्त वहाँ पे 4 नौकर मिलेंगे, सारा दिन तुम्हारे पैर दबाएंगे, ऐश काटोगी ऐश। मार्क की ये सारी बातें वहाँ खड़े डॉक्टर्स भी सुन रहे थे। अगले दिन जब वो घर पहुंचा तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने उसे देखते ही घेर लिया और सभी मौत के बाद की जिंदगी के बारे में पूछने लगे। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर के अंदर घुसा और जैसे ही उसने टीवी चलाया वहाँ भी यही न्यूज चल रही थी। तभी वहाँ एना भी पहुँच गई और उसने मार्क से पूछा कि आखिर उसने अपनी माँ को क्या बताया था। मार्क ने एना को यही सारी बात बताई जिस पर उसे भी 1 सेकंड में भरोसा हो गया। उसने मार्क से कहा कि उसे सभी लोगों को ये सच बताना होगा। इसके बाद मार्क ने बाहर आकर सबको बताया कि आसमान में एक बहुत ताकतवर आदमी रहता है जो मरने के बाद सबको एक बंगला, गाड़ी, नौकर, आइसक्रीम और उनके हरामी रिश्तेदारों को तेल में तलता है। ये सुनकर एक औरत ने उससे पूछा कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता है भैया? तो मार्क ने जवाब दिया कि वो ऊपर रहता ना आदमी, उसी ने बताया मुझे ये सब पर्सनली एकदम कान में। इसके बाद ये बात हर जगह फैल गई। सभी अखबारों और न्यूज चैनल्स पर मार्क की इस बात के बारे में चर्चे थे। कुछ दिनों बाद मार्क ने एंथनी को वो स्क्रिप्ट पकड़ाई और फिल्म बनते ही हिट हो गई, जिसके बाद मार्क बहुत मशहूर और अमीर बन गया। एक शाम मार्क ने एना को बताया कि वो उससे अच्छे इंसान से कभी नहीं मिला। ये सुनकर एना शर्मा गई और वो दोनों किस करने के लिए एक दूसरे के करीब भी आए, लेकिन फिर वो एकदम पीछे हट गई। एना ने बताया कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह मोटे और गंदे दिखने वाले बच्चे नहीं चाहिए मार्क, मैं क्या करूँ बताओ। शाम के समय एना मार्क के घर आई और उसने बताया कि वो ब्रैड के साथ डेट पर जा रही है और क्योंकि उसका शरीर एकदम सेक्सी और सुंदर है और वो प्यारे प्यारे बच्चे पैदा करेगा तो हो सकता है कि वो उसके साथ सो भी जाए। ये सुनते ही मार्क चिढ़ गया और उसने एना को समझाया कि शादी से पहले उल्टे पुल्टे काम करना गलत बात होती है। उधर डेट पर ब्रैड अपनी तारीफ करता गया और मार्क की बेइज्जती। अगले दिन जब एना मार्क का इंटरव्यू देख रही थी तो उसकी माँ ने चैनल बदल दिया। वो उसे समझाने लगी कि बेटा इस घटोत्कच से मुंह वाले से दूर रह ले, तुम दोनों का कभी कुछ नहीं बन सकता क्योंकि ये हमेशा से एक लूजर है और लूजर ही रहेगा। इसके बच्चे भी इसकी तरह मोटे और भैंस जैसे मुंह के निकलेंगे, तू देखियो। ये सारी बातें एना को बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती ब्रैड से बात करने को कहा। कुछ महीनों बाद एना मार्क के घर पहुंची जहाँ मार्क बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल लेकर दरवाजा खोलने आया। मोटापे के चक्कर में भैया को रिजेक्ट कर दिया, क्या हाल बना दिया है, हे भगवान। एना ने मार्क को अपनी शादी का कार्ड पकड़ाया। कार्ड पकड़कर बेचारे मार्क ने एना को ब्रैड से शादी तोड़ने को कहा, लेकिन एना ने उसकी एक न सुनी क्योंकि उसे लगता था कि ब्रैड के साथ ही उसके बच्चे एकदम स्लिम, ट्रिम और स्मार्ट पैदा होंगे। एना की शादी वाले दिन मार्क के दोस्त ने आकर उसे उठाया और दाढ़ी शेव करने को कहा। उधर शादी के बीच में अचानक से मार्क ने खड़े होकर सबके सामने कहा कि एना उसके साथ ज्यादा खुश रहेगी। ये सुनकर ब्रैड ने कहा कि वो आसमान में बैठे आदमी से ही पूछे कि एना के लिए क्या सही रहेगा। मार्क आसानी से वहाँ झूठ बोल सकता था, लेकिन वो झूठ बोलकर अपने प्यार को नहीं पाना चाहता था। उसने जवाब दिया कि एना को अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या सही रहेगा। ये बोलकर वो चर्च से जाने लगा कि तभी एना ने उसे रोककर उस आदमी से पूछने को कहा, जिस पर एक टूटे हुए मार्क ने जवाब दिया कि ये तो सिर्फ एक कहानी थी उसकी माँ का दर्द कम करने के लिए। इसके बाद एना ने उससे पूछा कि फिर उसने शादी के लिए झूठ क्यों नहीं कहा। तो मार्क ने एना से कहा कि वो उसे तहे दिल से प्यार करता है और वो चाहता है कि एना भी उसे बिना किसी फरेब के चाहे। उसकी ये बात सुनकर एना भावुक हो गई और कहने लगी कि मेरा भी मन थोड़ा सा मोटे बच्चे पैदा करने का हो रहा है। बेसिकली इन दोनों की सेटिंग हो